नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ स्किल्स एजुकेशन, जीवन कौशल शिक्षा। यह टॉपिक स्पेशल एजुकेटर के लिए या केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी टेट, सी टेट या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। 28वां टॉपिक है। इससे पहले 27 टॉपिक अपने वीके ट्रिक्स क्लासेज के स्पेशल एजुकेशन प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, जाकर देख सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है, यदि एक बच्चा गणित, हिंदी और अंग्रेजी में अच्छा है, लेकिन अपना वेग व्यवस्थित नहीं कर सकता, पैसे का सही उपयोग नहीं कर सकता और दूसरों से बातचीत करने में कठिनाई महसूस करता है, तो क्या आप उसे पूर्णतः शिक्षित मानोगे? क्या है क्वेश्चन, दोबारा देखेंगे। यदि एक बच्चा है, वह गणित, हिंदी, अंग्रेजी में अच्छा है, लेकिन अपना वेग व्यवस्थित नहीं कर सकता है। वह तीनों सब्जेक्ट में तो अच्छा है, लेकिन अपना जो व्यवस्थित वेग है उसको ठीक से नहीं रख सकता, पैसे का सही उपयोग नहीं कर सकता और जिसके पास पैसे होते हैं उनको वो व्यवस्थित नहीं रख सकता है और दूसरों से बातचीत करने में भी कठिनाई महसूस करता है, तो क्या आप उसे पूर्णतः शिक्षित मानोगे? सोचिए। क्या केवल किताबों का ज्ञान जीवन में सफलता की गारंटी देता है? नहीं। फिर क्या आवश्यक है? लाइफ स्किल्स। मतलब जो बच्चा तीनों सब्जेक्ट में अच्छा है, लेकिन अपना दैनिक जीवन अच्छे ढंग से नहीं जीवन यापन कर सकता, जैसे जो अपना वेग व्यवस्थित नहीं रख सकता, वो जो अपने पैसे को व्यवस्थित नहीं रख सकता, वो ठीक से किसी से बातचीत नहीं कर सकता, तो क्या वो एक किताबी ज्ञान प्राप्त करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो फिर क्या आवश्यक है उसके लिए? तो लाइफ स्किल्स। आगे देखते हैं। एक छोटी सी कहानी। दो छात्र विद्यालय से पास हुए। कितने छात्र? दो छात्र थे, वो विद्यालय से पास हो गए। छात्र ए 90% अंक से विषयों का अच्छा ज्ञान है उसको, लेकिन निर्णय नहीं ले पाता। सिचुएशन क्या है कि दो छात्र हैं, पहला छात्र है 19% से अंक से पास हो गया, लेकिन विषयों का ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन वह अपना निर्णय नहीं ले पाता, तनाव नहीं संभाल पाता, लोगों से संवाद नहीं कर पाता। सब्जेक्ट में तो अच्छा है, लेकिन अपनी जो अ, जो अपनी लाइफ स्किल्स गोल है वो अपने अचीव नहीं कर पाता। जैसे निर्णय, तनाव। तनाव जैसे कोई भी अगर ऐसा कार्य आ गया जो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहा है। आगे देखते हैं। छात्र भी औसत अंक है, लेकिन आत्मविश्वासी है, समस्याओं का समाधान कर सकता है, सामाजिक रूप से सक्षम है। जीवन में अधिक सफल कौन होगा, छात्र ए या फिर छात्र बी? और अक्सर आपको देखने को भी मिलता है कि जो बच्चा सब्जेक्ट में तो अच्छा रहता है, खासकर शहरी क्षेत्र के बच्चे जो सब्जेक्ट में तो अच्छे रहते हैं, लेकिन वह एक किताबी ज्ञान लेकर जीवन में आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन बच्चों को। और वहीं ग्रामीण परिवेश के बच्चे, वो खासकर पढ़ने में इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन में अधिक सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया से परिचित होते हैं, वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो समाज में घूमते-फिरते हैं, अनेक-अनेक भांति के लोगों से मिलते हैं। तो इसी प्रकार दोनों छात्रों में जो है अधिक सफल होगा, तो वो छात्र भी है। लाइफ स्किल्स क्या है? लाइफ स्किल्स वे क्षमताएँ हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की चुनौतियों का प्रभाव ढंग से सामना करने में सक्षम बनाती है। क्या है लाइफ स्किल्स? कि वे क्षमताएँ जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की चुनौतियों का प्रभाव ढंग से सामना करने में सक्षम बनाती है। आगे देखते हैं। इंटरव्यू डेफिनेशन। अगर आपको लाइफ स्किल्स के बारे में एक डेफिनेशन, एक परिभाषा देनी हो, तो शॉर्टली कैसे दोगे? लाइफ स्किल्स वे मनोसामाजिक एवं व्यावहारिक कौशल है। क्या है? मनोसामाजिक एवं व्यावहारिक कौशल है जो व्यक्ति को सकारात्मक, स्वतंत्र और जिम्मेदार जीवन जीने में सहायता करते हैं। क्या है? सकारात्मक, स्वतंत्र और जिम्मेदार जीवन जीने में सहायता करते हैं। ऐसे मनोसामाजिक और व्यावहारिक कौशल ही क्या है? लाइफ स्किल्स है। आगे देखते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 10 प्रमुख लाइफ स्किल्स। इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार कितने प्रमुख लाइफ स्किल्स है, या फिर इन लाइफ स्किल्स के बारे में आपको बीच में से पूछा जा सकता है कि ये कैसे कार्य करता है और इसके अभाव में
क्या होता है? तो देखते हैं, पहला है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। और ये लाइफ स्किल्स है ना, वो सीडब्ल्यूएसएन बच्चों को देना एक इम्पोर्टेंट बिंदु है। उनको पढ़ने में सक्षम बनाना नहीं, बल्कि जीवन जीने में सक्षम बनाना एक स्पेशल एजुकेटर का जो है महत्वपूर्ण रोल होता है। स्पेशल एजुकेटर उनको जीवन जीने की जो कौशल है वो सिखा दे, तो वो एक सफल शिक्षक माना जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस पहला है, आत्म जागरूकता। अपने गुण, कमजोरियां, रुचियां और भावनाएं समझना। जो भी चाइल्ड है वह अपना गुण समझे, कमजोरियां समझे, रुचियां समझे और भावनाएं समझे, चाहे वो सामान्य बच्चा हो या फिर स्पेशल बच्चा हो। विशेष दिव्यांग बच्चों के साथ ये समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि वह कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, वह समाज से संचार नहीं कर पाते, वह एक दूसरे से बात करने में झिझकते हैं, वह अपने आप को संकुचित कर लेते हैं कि कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा, मैं पिछड़ा हुआ हूँ, मेरे से हर बार गलतियाँ होती है। तो वो आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा है एम्पैथी, सहानुभूतिपूर्ण समझ। क्या है एम्पैथी? सहानुभूतिपूर्ण समझ, दूसरों की भावनाओं को समझना। ये नहीं कि आप किसी वस्तु को लेना चाहते हो, अगला देना चाह रहा है या नहीं चाह रहा, उसकी जो भावनाएं हैं उसको समझना। घर में अक्सर देखा जाता है, दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे दोनों बच्चों के माता पिता अलग अलग है, दोनों जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। अब जो है, एक बच्चा खिलौने से खेल रहा है और दूसरा बच्चा उसको लेना चाह रहा है, तो क्या करेंगे? उससे छीन लेंगे? नहीं, उसकी भावना को आहत होगा। तो इसलिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना ही क्या है? सहानुभूति समझ है। आगे देखते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। प्रभावी संचार एक सीडब्ल्यूएसएन बच्चे के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। स्पष्ट और उचित ढंग से अपनी बात रखना उसके लिए एक अचीव है। फिर है आगे नेक्स्ट, चौथा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अर्थात अंतर्व्यक्तिक संबंध। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना, वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, वह कैसा संबंध बना रहा है, अपने माता पिता से कैसे बात कर रहा है, अपने जो भाई है, कजन है, उनसे कैसे बात कर रहा है, अपने दोस्तों से कैसा बिहेव कर रहा है, ये सब उसमें जो है डेवलप होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, सही विकल्प चुनने की क्षमता। मान लो एक बच्चे को आप बाजार में भेजते हो, सीडब्ल्यूएसएन बच्चा है, वो बाजार में गया, उसको उसकी मम्मा सब्जी लेने भेज रही है, तो उसको क्या लाना चाहिए? वर जो ऋतु के अनुसार सब्जी, या फिर ऐसे ही कुछ। तो एक वो डिसीजन मेकिंग है, उसके अनुसार वो चूज करेगा कि मुझे कौन सी सब्जी लेनी है, या फिर कौन सा फल मुझे इस ऋतु में लेना है। बच्चे के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग बच्चे में, सीडब्ल्यूएसएन बच्चे में एक इम्पोर्टेंट बिंदु होता है कि आप उसे डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स है वो सिखा दिए, तो आप एक सफल स्पेशल एजुकेटर हो। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान वो कर पा रहा है या नहीं, चुनौतियों का समाधान ढूंढना। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक चिंतन, नए विचार उत्पन्न करना। उसमें क्रिएटिव थिंकिंग है या नहीं है, वो एक धड़ल्ले पे चल रहा है या फिर नए नए जो तरीके अपना रहा है, उसके कैसे पता चलेगा वो कि धड़ल्ले से चल रहा है या फिर रचनात्मक कौशल अपना रहा है। तो उसके जो दिन में वो कार्य करता है, जैसे खेल, वो किस प्रकार का खेल खेलता है, कुछ तोड़कर नया बना रहा है, या फिर ऐसे ही पुराने खेलों के माध्यम से खेल रहा है। जी हाँ, वस्तुओं को तोड़कर एक नया स्ट्रक्चर बनाना भी बच्चों के लिए एक क्रिएटिव माइंड है। तो कौन-सा क्रिएटिव थिंकिंग अपना रहा है उसको देखना, और उसमें अपना रोल इन्वॉल्व इन्वॉल्व करना कि आप कैसे उसको गाइड कर रहे हो। फिर है 8वां, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन वह होता है जैसे हम ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं या ग्रुप में बात कर रहे हैं।
आप अपना पक्ष रख रहे हो, अगला वाला अपना पक्ष रख रहा है। क्या वो बच्चा भी अपना पक्ष रख रखा है? क्या वो बच्चा भी अपनी बातें रखता है? क्या वो ऐसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, मुझे ये पसंद है, मुझे इस ये पसंद नहीं है, आप ये कह तो रहे हो लेकिन इसमें ये कमी है। ये होती है आलोचनात्मक चिंतन, तर्कपूर्ण विश्लेषण करना, अपनी बात को रखना। कोपनिंग विथ स्ट्रेस अर्थात तनाव प्रबंधन, तनाव को नियंत्रित करना। फिर है आगे 10वें नंबर पर कोपनिंग विथ इमोशंस, भावनात्मक प्रबंधन करना। क्रोध, दुख, डर जैसी भावनाओं को संभालना। ये नहीं कि बच्चा इनसे कहीं ग्रसित होकर कुछ गलत कदम उठा ले। तो ये जो इमोशंस है, कोई स्ट्रेस है, इनसे लड़ने की जो उसमें एबिलिटी उत्पन्न करना किसका काम है? एक स्पेशल एजुकेटर का काम है या फिर पेरेंट्स का काम है। आगे देखते हैं स्पेशल एजुकेशन में लाइफ स्किल्स का महत्व। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लाइफ स्किल्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण खाना खाना, कपड़े पहनना, स्वच्छता, पैसे का उपयोग। ये अपने को छोटी-छोटी चीज़ें लग रही होगी कि ये क्या है? ये क्या क्यों सिखाना पड़ रहा है इन बच्चों को? क्योंकि ये इनका जो डेवलप होता है वो इस कदर होता है कि ये बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन जो इसका इनका माइंड होता है वो बिल्कुल बच्चों की तरह होता है। ये सोच नहीं पाते, ये अक्सर कपड़ों में ही जो है बाथरूम कर देते हैं या फिर बिस्तर गीला कर देते हैं। इनको पता नहीं रहता, ये जानबूझकर नहीं करते हैं, इनके साथ ऐसी परिस्थिति बन जाती है। तो इनको सबसे पहले लाइफ स्किल्स सिखाना कि ठीक से खाना खा रहा है, कपड़े पहन रहा है, स्वच्छता बनाए रख रहा है, जैसे मंजन, कोलगेट वगैरह। पैसों का जो उपयोग जैसे इनको जिस ₹100 दे दें तो उन पैसों को कैसे इस्तेमाल कर रहा है एक्स्ट्रा। आगे आगे देखते हैं ऑटिज़्म। ऑटिज़्म वाला बच्चा स्वलीनता हिंदी में कहते हैं उसको, खुद में खोया हुआ रहता है। वह अक्सर दूसरों से कम बात करता है, कम्युनिकेशन कम करता है, वो खुद में ही मस्त रहता है, एकांत जीवन जीना पसंद करता है। तो ऐसे बच्चे को स्किल्स सोशल स्किल्स देना, कम्युनिकेशन देना, सेल्फ मैनेजमेंट देना। एडीएचडी वाला बच्चा जो अत्यधिक सक्रिय रहता है, वह एक जगह टिक नहीं पाता। वो बार-बार उठता बैठता है या फिर कुछ अजीब हरकतें करता है। वो बच्चा एडीएचडी क्राइटेरिया में आता है और ऐसे बच्चे को इम्पल्स कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल्स रेगुलेशन इत्यादि जो है देना। फिर देखते हैं क्लासरूम एग्जाम्पल्स। कक्षा के उदाहरण देखते हैं। सिचुएशन है, एक बच्चा गुस्सा होने पर चीज़ें फेंक देता है। ये ऐसे बच्चा कौन-सी कैटेगरी में आएगा? ये ऐसा बच्चा एडीएचडी कैटेगरी में आएगा। एक बच्चा है, गुस्सा होने पर चीज़ें फेंक देता है, एकेडमिक सॉल्यूशन क्या है? नहीं। लाइफ स्किल सॉल्यूशन है उसके। क्या? इमोशन मैनेजमेंट करेंगे, सेल्फ कंट्रोल करेंगे, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग देंगे उस बच्चे को। इमोशन क्या होते हैं? इमोशन होते हैं जैसे दुःख, सुख, घृणा, संवाद। ये क्या है? ये भाव है। इनको मैनेजमेंट करना, इनको किस प्रकार से आप बच्चे को जैसे दुःख में क्या करेगा? ज़्यादा ज़्यादा उसको सुख मिल जाए, ज़्यादा तो बच्चे ऐसे बच्चे क्या है दुःख में भी इफ़ेक्टिव होते हैं, सो ऐसे कुछ अच्छा काम होने पर भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनको मैनेजमेंट करने की जो स्किल्स है, वो प्रदान करना। सेल्फ कंट्रोल और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, ये लाइफ स्किल सॉल्यूशन है। कौन से बच्चे के लिए? एक बच्चा जो गुस्सा होने पर चीज़ें फेंक देता है। ये नहीं कि आप उसको डाँटेंगे या फिर कक्षा से बाहर कर देंगे या फिर उसको पनिशमेंट देंगे। आगे देखते हैं लाइफ स्किल्स के प्रमुख क्षेत्र। पर्सनल स्किल्स कौन-कौन से हैं? तो पर्सनल स्किल्स में आएँगे हाइजीन्स, स्वच्छता रखना, नहाकर, धोकर, ब्रश कर कर वह जो है ड्रेसिंग करना और ईटिंग, खाना खाना, ठीक से खा पा रहा है या नहीं। सोशल स्किल्स है ग्रीटिंग, कि कोई आ रहा है तो उसका धन्यवाद कर रहा है, नमस्ते कर रहा है वगैरह। फ्रेंडशिप, बच्चों से जो है मित्रता कर रहा है या नहीं। कन्वर्सन जो है अपनी बात रख पा रहा है या नहीं।
कन्वर्सेशन। आगे देखते हैं फंक्शनल स्किल्स, जैसे ट्रेवल करना, बैंकिंग, शॉपिंग। इसमें क्या है, जैसे ये एक बिंदु है। ट्रेवल में मतलब जैसे कहीं जा रहे हैं तो बच्चा ठीक से बिहेव कर पा रहा है या नहीं, वह मायूस होकर तो नहीं बैठ रहा, वह कहीं ऐसे तो नहीं सोच रहा कि मैं गलत ही आ गया हूँ, अपनी भागीदारी पूर्णतः निभा रहा है या नहीं। बैंक में जा रहा है तो ठीक प्रकार से उसका जो जैसे पैसे निकलवाना है तो वो फॉर्म फिल कर पा रहा है या नहीं, चेक फिल कर पा रहा है या नहीं, पैसे को गिन पा रहा है या नहीं। शॉपिंग, कहीं बाजार में जा रहा है तो ठीक से सामान खरीद पा रहा है या नहीं। ये जो प्रमुख लाइफ स्किल्स है, ये बच्चे को सिखाना। और कौन से बच्चे होते हैं ये CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। सेफ्टी स्किल्स, जैसे रोड पर जो रोड लाइट होती है उनकी पालना करना, फायर सेफ्टियर, जैसे आग लगने पर तुरंत बाहर निकल जाना या फिर सेफ्टी बटन दबाना या फिर इमरजेंसी कॉल करना, इत्यादि जो है लाइफ स्किल्स बच्चे को सिखाने चाहिए। अब आती है बारी स्पेशल एजुकेटर की भूमिका की। असेसमेंट की कौन सी लाइफ स्किल्स की आवश्यकता है? क्या है असेसमेंट की कौन सी लाइफ स्किल बच्चे को दी जाए जिससे बच्चा एक निर्भय जीवन जी सके। फिर दूसरा आता है गोल सेटिंग, आईईपी में लाइफ स्किल गोल शामिल करना। जो आईईपी है उसमें स्किल्स गोल शामिल करना। फिर तीसरा है रियल लाइफ ट्रेनिंग, कक्षा से बाहर भी सिखाना। रियल लाइफ टीचिंग जो है वह CWSN बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कक्षा से बाहर भी उसको जीना होता है। एक कक्षा ही नहीं, उसका परिवार घर भी है, समाज भी है। तो कक्षा से बाहर जो उसको जीवन जीने के लिए कौशल सिखाना, वह है लाइफ स्किल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु। तो लाइफ स्किल टीचिंग कक्षा से बाहर भी सिखाना है, स्पेशल एजुकेटर की भूमिका है। आगे देखते हैं जैसे कौन से आते हैं रियल लाइफ स्किल्स में। तो रियल लाइफ टीचिंग में कौन सा आता है, तो उदाहरण जैसे मॉक शॉपिंग, खुद से शॉप करना, ट्रेवल ट्रेनिंग, मनी मैनेजमेंट एक्टिविटी। चौथा है फिर पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, घर पर अभ्यास करवाना। जो माता पिता है उनको इतना सक्षम बनाना कि जो बच्चा है उसको घर पर भी शिक्षा दे सके। आगे देखते हैं इंटरव्यू गोल्ड लाइन। लाइफ स्किल्स सिखाई नहीं जाती बल्कि अभ्यास और अनुभव के माध्यम से विकसित किया जाता है। क्या है, जीवन जीने के कौशल वो सिखाए नहीं जाते बल्कि उनका क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, अनुभव करवाते हैं और अनुभवों के माध्यम से विकसित किया जाता है। कैसे, जैसे बच्चे को CWSN बच्चे को साथ में बैंक में ले गए, बाजार में ले गए, उसको मार्केट में ले जाकर उसके साथ खरीदारी करना, तो वो भी सीखेगा, देखेगा तो सीखेगा। जैसे किसी नए परिचित व्यक्ति से मिल रहे हो तो उसके साथ कैसे बिहेव कर रहे हो आप, तो आपको करते हुए देखेगा तो वो खुद भी सीखेगा। इसलिए लाइफ स्किल्स सिखाई नहीं जाती बल्कि अभ्यास और अनुभव के माध्यम से विकसित की जाती है। फिर देखते हैं एकेडमिक स्किल्स और लाइफ स्किल्स में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं। पढ़ना लिखना जो है एकेडमिक स्किल्स में आता है, सब्जेक्ट बेस्ड पढ़ना लिखना, परीक्षा में उपयोगी सामग्री और नॉलेज। और जबकि लाइफ स्किल में क्या आता है, डेली लाइफ बेस, क्या है, जीवन जीना, डेली लाइफ बेस, जीवन भर उपयोगी सामग्री और एप्लीकेशन। मतलब ये लागू होने वाली, जीवन में लागू होने वाली जो चीज़ें हैं वो तो आती है लाइफ स्किल्स में, और जो आपको टीचिंग में काम आती है वो आती है एकेडमिक स्किल्स में। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लाइफ स्किल्स है क्या? लाइफ स्किल्स क्या है? तो दैनिक जीवन को प्रभावी ढंग से जीने की क्षमताएं क्या है, लाइफ स्किल्स है। क्या है कि दैनिक जीवन में जो प्रभावी ढंग से जीने की क्षमताएं हैं वही क्या है, लाइफ स्किल्स है। WHO ने कितनी लाइफ स्किल्स बताई, तो 10 बताई। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो फंक्शनल लाइफ स्किल्स है। और डिजाइन मेकिंग किस लाइफ स्किल का भाग है, डिसीजन मेकिंग, तो वह है लाइफ स्किल्स एजुकेशन में। फिर आता है लाइफ स्किल्स क्यों आवश्यक है, तो स्वतंत्र एवं जीवन जीने के लिए, स्वतंत्र एवं जिम्मेदार जीवन जीने के लिए CWSN बच्चे को लाइफ स्किल्स सिखाई जाती है। आगे देखते हैं, रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, स्वयं को समझना। एम्पैथी क्या है, दूसरों को समझना। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, समाधान ढूंढना। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, तनाव नियंत्रित करना। और गोल क्या है, इंडिपेंडेंट लिविंग, जो लाइफ है उसको स्वतंत्र लाइफ जीना। फिर क्या है,
इंटरव्यू विनिंग, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो या फिर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसमें विनर वाला जो आंसर दोगे, तो कैसे दोगे? विशेष शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल अकादमिक सफलता नहीं है। क्या है कि जो स्पेशल एजुकेशन है, उसका अंतिम उद्देश्य आपको परीक्षाएँ पास करवाना नहीं है, बल्कि बच्चे को ऐसा सक्षम बनाना है कि वह आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, सम्मान के साथ समाज में जीवन जी सके। लाइफ स्किल्स एजुकेशन इसी लक्ष्य पर आधारित शिला है। आगे देखते हैं, आगे क्या हो गई पूरी क्लास। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर कहने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर दें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जो स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनको भी बताएं कि विकेट रिक्स क्लासेज पर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित टॉपिक करवाए जा रहे हैं।